नैना रानी जी हैं उड़ीसा से। आपका प्रश्न है गुरुदेव, एम ऑफ स्टूडेंट्स लाइफ, विद्यार्थियों के जीवन का उद्देश्य क्या है? उद्देश्य क्या है? तो वो शायद हैं भी नहीं, पर नहीं दिख रही हैं। हैं, गुड, बैठ जाओ। मैं सोचा एम पूछ के खुद ही गायब हो गई तो कैसे बताऊंगा। एम्बिशन या एम या लक्ष्य या उद्देश्य स्टूडेंट का, छात्र, अगर व्यापक दृष्टि से देखें नीना, तो हम सभी छात्र हैं। इस जीवन के अंतिम क्षण तक हमें कुछ न कुछ सीखना ही होता है। अंतिम श्वास के पहले तक भी हम कुछ न कुछ सीखते रहते हैं। तो मनुष्य वस्तुतः एक छात्र ही है। हमने छात्र सिर्फ माना है एकेडमिक डिग्री तक, कि वो हमारा कंप्लीट हो गया, हमने पीएचडी कर लिया महाराज जी, अब तो हम विद्वान के बाप हो गए। ऐसा नहीं है। मेरा ऐसा मानना है हम प्रतिक्षण कुछ न कुछ सीखते हैं। बट स्पेशली जब हम एकेडमिक क्वालिफिकेशन ले रहे होते हैं, तो उस समय हमारा लक्ष्य यही होना चाहिए कि उन विषयों में हमारी रुचि कैसे उत्पन्न हो और हम उन विषयों के पारंगत कैसे बने। नंबर कितना आया, अच्छा आए तो बड़ी अच्छी बात है, नौकरी वोकरी मिल जाएगी। पर न भी आए, पर हम विद्वान तो हो जाएं उसके, हम जानकार हो जाएं। क्योंकि नॉलेज साथ नहीं छोड़ता। नंबर और सर्टिफिकेट साथ छोड़ देंगे, पर नॉलेज होगा तो कुछ और पैदा कर देंगे। नौकरी नहीं लगेगी तो पता नहीं क्या इन्वेंशन कर देंगे, क्या समाज में हम कुछ और प्रभाव ला सकते हैं। तो मैंने देखा जब मैं मेरी पढ़ाई हो रही थी नीना, इससे कोई ये ना समझे कि मैं ज़्यादा नंबर लाने के खिलाफ हूँ। मैं चाहता हूँ आपके 99 आए, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि 34 भी आए तो घबराना मत। बस नॉलेज आपके पास होना चाहिए। तो हमारे जितने भी मित्र थे उन सब के हमसे तो अच्छे ही नंबर आते थे। और हमारी घर में वो पिताजी बोलते थे, कुछ तो किया करे यार, क्या बेइज्जती कराता है तू। पर आपको जानकर आश्चर्य होगा कि अभी वो सारे मित्र, वो वर्ष 2 वर्ष में कभी कार्यक्रम बनाकर बरसों तक हमसे पूछ पूछ करके, उनको मिलने में बरसों लग जाता है, और कहते हैं जीवन यही है, हमको तो यही जीवन चाहिए। ऐसा सुंदर जीवन हमने देखा नहीं। हम लोगों ने अपने नंबरों से क्या क्या पाया, हमारा जीवन सामने है। मुझे लगता है लाइफ का ही एम्बिशन, छात्र का एम्बिशन एक ब्लिसफुल लाइफ है। हाउ टू लीव अ ब्लिसफुल लाइफ, छात्र का भी एम्बिशन यही होना चाहिए। ये एम्बिशन नहीं होना चाहिए कि मैं ये नौकरी लूँगा, ये प्राप्त करूँगा, ये सैलरी लूँगा। वो कोशिश करते हैं, मिल जाएगा। नहीं मिले तो हमको उसके लिए बहुत तकलीफ भी नहीं होनी चाहिए, दाल रोटी की व्यवस्था हो जाए। पर मैं हैप्पी रहूँ, एंडलेस हैप्पीनेस। ऐसा हैप्पीनेस नहीं जो आज है और कल फिर गायब है, फिर मंगलवार को है, फिर बुधवार को फिर डिप्रेशन में है, फिर गुरुवार को एक ऐसा मैसेज आया कि जीवन बन गया अब तो, और संध्या को फिर उधर से आया आई लीव यू, बस मामला खत्म। तो इससे हम ऊपर उठें, अर्थात नॉलेजफुल बने। यही स्टूडेंट का, छात्र का, विद्यार्थी का एकमात्र लक्ष्य है कि वो नॉलेजफुल बने। और नॉलेज केवल फिजिकली नहीं बल्कि आत्मिक रूप से भी। द बिगिनिंग ऑफ रियल स्पिरिचुअलिटी इज हु एम आई, वाई आई एम हियर, व्हाट आई एम डूइंग। मैं कौन हूँ, कहाँ आया हूँ, क्या कर रहा हूँ और मुझे क्या करना चाहिए। ये स्टूडेंट का एम्बिशन होना चाहिए। एकेडमिकली अगर पूछेंगे तो हम कह देंगे अपने विषय पर खूब ध्यान रखिए, कोचिंग करिए, ट्यूशन करिए, ध्यान से पढ़िए, जब मन लगे तो पढ़िए, अच्छे से एग्जाम दीजिए, अच्छे नंबर लाइए। पर ये बहुत छोटी सोच होगी। ब्लिसफुल लाइफ चाहिए हमको, और हमें नॉलेज दे सकता है। तो कौन सा नॉलेज दे सकता है? क्या केवल किताबी ज्ञान किसी को ब्लिसफुलनेस दे सकते हैं? बड़े बड़े लोग पड़े हुए गोली मार रहे हैं, जहर खा रहे हैं, आत्महत्याएं कर रहे हैं, डिप्रेशन में हैं। तो हमें वो विद्या चाहिए जो कभी सनातन संस्कृति का मूल आधार हुआ करता था। सा विद्या या विमुक्तये, विद्या वो है जो मनुष्य को मुक्ति प्रदान करती है, लिबर्टी फ्रॉम ऑल एंजाइटीज। हमें सभी एंजाइटीज से जो मुक्त कर दे। चिंताओं में हम नहीं बैठे हैं,
चिंतन में आनंद से बैठे हैं, तो आपसे बड़ा स्टूडेंट फिर कोई नहीं है। आप सबसे बड़े छात्र हो, सबसे बड़े विद्यार्थी हो। मुझे विश्वास है कि आप इसी विद्या का अर्जन करेंगी जिससे आपको मुक्ति मिले, लिबर्टी मिले, स्वतंत्रता मिले।